आम इंतखाबात का मैदान कल सजेगा। पोलिंग अमले को इंतखाबी सामान की तरसील का सिलसिला जारी है। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं, जिन पर 14,90,000 इंतखाबी अमला अपने फराइज सरअंजाम देगा। हर हल्के का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा रिटर्निंग अफसरान के दफातर से जारी होगा। नताइज की तरसील के लिए EMS यानी इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल होगा। आम इंतखाबात 2024 कल होंगे। इंतखाबी सामान की तरसील का अमल जारी। 12,85,85,760 वोटर्स को हक के रायदही हासिल है। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम। 14,90,000 इंतखाबी अमला फराइज पर मामूर है। वोट असली कौमी शनाख्ती कार्ड पर ही डाला जा सकेगा। ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड भी काबिल कबूल होगा। पोलिंग सुबह 8 से बगैर किसी वक्फे शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हल्के का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा RO ऑफिस से जारी होगा। 4 इंतखाबी हलकों में उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस पोलिंग का अमल मुलतवी करना पड़ गया। मुल्क के 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए। 29,985 हसास करार दिए गए। प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात हासिल रहेंगे। दौरान पोलिंग स्टेशन के 400 मीटर की हदूद में किसी किस्म की मुहिम की इजाजत नहीं होगी। पोलिंग स्टेशन की हदूद में वोटर्स से वोट की इल्तिजा करने पर भी पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। नाज़रीन, आम इंतखाबात में इस बार पाकिस्तान की आधी आबादी रजिस्टर्ड वोटर्स में शामिल है। पिछले इलेक्शन से अब तक कितने वोटर्स का इजाफा हुआ है, ये बताएंगे हमारे साथी एंकर इब्राहिम पीरजादा। 2018 में होने वाले इलेक्शन में पूरे मुल्क में वोटर्स की मजमूई तादाद 10,59,55,409 थी, जबकि अब 2024 है और 2024 में होने वाले इलेक्शन में रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 12,85,85,760 है, जबकि इस इलेक्शन में 2,26,30,351 वोटर्स का मजीद इजाफा हुआ है। इसी तरह अगर सिर्फ मर्द और खवातीन वोटर्स की तादाद की बात की जाए तो मर्द वोटर्स की मजमूई तादाद 6,92,63,704 है, जबकि 2018 में इनकी मजमूई तादाद 5,92,24,839 थी और इनमें 1,38,865 मर्द वोटर्स का इजाफा देखने में आया है। इलेक्शन 2024 में मर्द वोटर्स का तनाजुम 53.87% है। अगर खवातीन वोटर्स की बात की जाए तो उनकी कुल तादाद 5,93,22,056 है और 2018 के इलेक्शन में यही तादाद 4,67,30,570 थी। इसमें भी 1,25,91,486 का इजाफा हुआ है, जबकि 2024 के इलेक्शन में खवातीन वोटर्स का तनासुब 46.13% है। 2018 के इलेक्शन में वोटर्स का तनासुब 51% था, जिनमें एक बड़ी तादाद नौजवान मर्द और खवातीन वोटर्स की थी और नौजवान वोटर्स किसी भी सियासी जमात के लिए बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। 2024 में होने वाले इलेक्शन में नौजवान वोटर्स की कुल तादाद 5,68,60,000, जबकि 2018 में यही तादाद 4,64,38,324 थी, यानी कि इसकी तादाद में 1,04,21,676 का इजाफा। नौजवान वोटर्स में 18 से 35 साल की उम्र के मर्द और खवातीन वोटर्स भी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल होने वाले आम इंतखाबात के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फॉर्म 45 से मुतालिक अहम हिदायत भी जारी कर दी हैं। इस बार आम इंतखाबात में RTS के बजाय EMS सिस्टम से काम लिया जाएगा, जिससे मुकम्मल फाल कर दिया गया है। आम इंतखाबात 2024 RTS की बजाय EMS सिस्टम लागू। शिकायत के अजाले के लिए कंट्रोल रूम कायम। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात के लिए पुरअज़्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फॉर्म 45 से मुतल्लिक हिदायतनामा जारी कर दिया। सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 पर खुद और पोलिंग एजेंट से दस्तखत कराएं, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। इस मरतबा RTS के बैठने का भी खदशा नहीं, क्योंकि इंतखाबी नताइज जमा करने के लिए EMS इस्तेमाल होगा। DG IT इलेक्शन कमीशन खिजर अजीज कहते हैं कि EMS सिस्टम एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो GPS से कनेक्ट होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के मोबाइल फोन्स में भी EMS इंस्टॉल कर दिया गया है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने मोबाइल पर फॉर्म 45 की तस्वीर लेकर रिटर्निंग ऑफिसर को भेज देंगे। इस तरह RO फॉर्म 47 बनाते वक्त तसल्ली करेगा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मोबाइल फोन में फॉर्म 45 लॉक हो चुका है। शिकायत दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन का मरकजी कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल रहेगा। बहुत बड़ा दिन है और कमीशन की सारी तैयारियां मुकम्मल है। हमारी जो मॉनिटरिंग की जो सेटअप है 4 टियर सेटअप
वो हमारा इंटैक्ट है। सूबाई लेवल पर, रीजनल लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारी मॉनिटरिंग टीमें जो है उनको अलर्ट कर दिया गया है। अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। अहम खबर आपको देंगे, कल इंटरनेट की बंदिश नहीं होगी। इलेक्शन के दिन इंटरनेट की सहूलत तमाम सार्फिन को बगैर किसी रुकावट के मुयस्सर रहेगी। PTA यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने यकीन दहानी करवा दी है। तर्जुमान के मुताबिक किसी भी सतह पर इंटरनेट बंदिश की कोई हिदायत नहीं है। सिक्योरिटी खदशात के बायस सर्विस बंद करना वजारत दाखिला का इस्तेहकाक है। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में अहम शख्सियात एक दूसरे के खिलाफ मद्दे मुकाबिल हैं। लाहौर में नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद का दिलचस्प मुकाबला है तो बिलावल भुट्टो और अता तारड़ भी मोर्चा जन हैं। डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजलुर रहमान, फैसल करीम कुंडी और अली अमीन गंडापुर ने एक दूसरे को चैलेंज दे रखा है। सियालकोट की बात की जाए तो वहाँ ख्वाजा आसिफ और रेहाना डार का टाकरा है। बड़ा इलेक्शन, बड़े मुकाबले, कौन कहां किससे टकराने को है तैयार। लाहौर में सबसे बड़ा मुकाबला NA 130 में शेर और लैपटॉप के दरमियान हो रहा है, जहां पर 3 दफा के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और आजाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद में कांटे का मुकाबला है। लाहौर में एक तरफ तीर, दूसरी तरफ शेर की धाड़ है। NA 127 में PP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का मुकाबला लीगी उम्मीदवार अता तारड़ से है। ठहरे, एक तीसरा आजाद उम्मीदवार जहीर अब्बास खोखर भी घड़ियाल के निशान पर सरप्राइज देने के लिए पुरज़म है। इसी तरह NA 122 पे नून लीग के ख्वाजा साद रफीक और आजाद उम्मीदवार लतीफ खोसा मद्दे मुकाबिल हैं। NA 207 शहीद बेनजीर आबाद से आजाद उम्मीदवार सरदार शेर मोहम्मद रंद बलोच साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मुकाबला करेंगे। NA 194 लाड़काना से JUI के राशिद सुमरो बिलावल भुट्टो के खिलाफ मैदान में है। एक और दिलचस्प मुकाबला NA 71 सियालकोट में हो रहा है, जहाँ तजर्बा का नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के सामने उस्मान डार की वालदा रेहाना डार खड़ी है। NA 44 डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजलुर रहमान, फैसल करीम कुंडी और अली अमीन गंडापुर में सख्त मुकाबला है। NA 250 कराची बस्ती के हल्के में जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान, MQM पाकिस्तान के फरहान चिश्ती और पीपल्स पार्टी के सुहेल मंसूर ख्वाजा मद्दे मुकाबिल हैं। NA 264 पर BNP के सरबरा अख्तर मैंगल, पीपल्स पार्टी के जमाल खान रईसानी और आजाद उम्मीदवार ज़ैनुल आबिदीन खिलजी मैदान में है। NA 33 नौशहरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक पगड़ी के निशान पर उम्मीदवार हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली और आजाद उम्मीदवार शाह अहद अली शाह भी मोर्चा जन है। NA 149 में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुत्तफिका उम्मीदवार जहांगीर तरीन और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता मलिक आमिर डोगर के दरमियान मुकाबला होगा। इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पे है और कल पाकिस्तानी अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में कौन सी पार्टी का सरबराह किस हल्के से मैदान में उतरा है, बता रही हैं साथी एंकर उन्जिला इरफान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ NA 15 मानसहरा और NA 130 लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली के 3 हल्कों NA 127 लाहौर, 194 लाड़काना और 196 कंबर शहदाद कोट से मैदान में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान कौमी असम्बली के हल्का NA 10 बोनेर से इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान 2 हल्कों NA 44 डेरा इस्माइल खान और 265 पश्चिम बलूचिस्तान से इलेक्शंस लड़ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक कौमी असम्बली के हल्के 6 लोअर दीर से इलेक्शंस लड़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली की 2 नशस्तों 263 कोयटा और 266 कला अब्दुल्ला कम चमन से उम्मीदवार हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात की जाए तो उनके सरबराह जहांगीर खान तरीन भी 2 नशस्तों NA 149 मुल्तान और NA 155 लोधरा से मैदान में उतरेंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बात करते हैं, उनके सरबराह साद हुसैन रिजवी NA 150 अटक और NA 160 बहावल नगर से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद NA 56 रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ेंगे। जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह नवाबजादा शाहजैन बुगटी NA 253 कमहरनाई और PB 10 डेरा बुगटी से उम्मीदवार होंगे। नेशनल पार्टी के सदर डॉक्टर अब्दुल मालिक NA 259 केच कम गवादर और PB 26 केच से इलेक्शन लड़ेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बारे में। इस पार्टी के मरकजी सदर खालिद हुसैन मगसी NA 254 झलमगसी से उम्मीदवार होंगे। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर इमल वली खान NA 24 सदा और NA 25 से उम्मीदवार होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह
परवेज खचक NA 33 नौशहरा से कौमी असम्बली की नशस्त पर उम्मीदवार हैं। MKM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची के हल्का NA 248 से उम्मीदवार हैं। और पाकिस्तान भर में आम इंतखाबात की घड़ी आ पहुंची है। करोड़ों पाकिस्तानी अपने वोट का हक इस्तेमाल करने को बेताब है, मगर आपकी जरा सी लापरवाही आपको इस अहम फरीजे से महरूम रख सकती है। जी हाँ, वोट डालने का दुरुस्त तरीका क्या है, ये इस रिपोर्ट में लाजमी आपको बताया जाएगा। आम इंतखाबात का वक्त आ गया। आपका वोट आपके पसंदीदा उम्मीदवार को असेंबली में पहुंचाएगा। आप अपने इस फर्ज को ऐसे अंदाज में सरअंजाम दें। अगर आपने दुरुस्त तरीका न अपनाया तो ये वोट जाया हो सकता है। याद रहे, आप वोट डालने के लिए घर से निकलें तो कौमी शनाख्ती कार्ड अपने साथ लेकर जाएं। पोलिंग स्टेशन पहुंचकर सबसे पहले आपको पोलिंग अफसर के पास जाना होगा। प्रिजाइडिंग अफसर फहरिस्त में आपका नाम और वोट नंबर चेक करके बैलेट पेपर जारी करेगा। आप बैलेट पेपर पर प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत और मोहर जरूर देखें। फहरिस्त में अपने नाम के सामने अंगूठा लगा। कौमी और सूबाई असेंबली के 2 बैलेट पेपर हासिल करने के बाद आपको अलग बूथ में जाना होगा। यहाँ बैलेट पेपर पर अपने पसंदीदा किसी एक उम्मीदवार के नाम और निशान पर मोहर लगाना होगी। 2 उम्मीदवारों या 2 निशानों के दरमियान लगी मोहर वोट जाया कर देगी। मोहर लगाने के बाद रोशनाई खुश्क होने का इंतजार करने, रोशनाई फैलने की सूरत में भी वोट कैंसिल ही तस्वर होगा। मोहर लगाने के बाद सब्ज बैलेट पेपर सब्ज बॉक्स, जबकि सफेद को सफेद डब्बे में डाल। वोट डालने के बाद वोटर के अंगूठे पर अनमिट निशान लग जाएगा, जो इस बात की अलामत होगा कि मुतल्लिका शख्स अपना वोट कास्ट कर चुका। और पाकिस्तान के दिल शहर लाहौर से जहां मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जैसे कौमी रहनुमा उम्मीदवार हैं, वहीं दीगर हलकों में कई अहम रहनुमा अपनी अपनी कामयाबी के लिए मुतहर्रिक हैं। लाहौर में कौमी असम्बली के 14 और सूबाई असम्बली के 30 हलकों में नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, जमात इस्लामी समेत दीगर पार्टियों के उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला होगा। तफसीलात सरफराज अहमद की रिपोर्ट में जानिए। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए मैदान सज गया। वोटर्स को मुतवज्जो करने के लिए सियासी जमातों ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में कौमी असम्बली के 14 और सूबाई असम्बली के 30 हलकों में नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, जमात इस्लामी समेत दीगर पार्टियों के उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला होगा। लाहौर से जहां एक तरफ साबिक वज़राए आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इंतखाबी मैदान में उतरे हैं, वहीं साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के फर्जंद साबिक वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ने भी लाहौर को अपना हल्का इंतखाब चुना है। मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी लाहौर से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। NA 128 से PTI ने इस बार वकील रहनुमा सलमान अकरम राजा को मैदान में उतारा है, जिनसे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी मुकाबला कर रहे हैं। उन्हें सीट एडजस्टमेंट के तहत मुस्लिम लीग नून की हमायत भी हासिल है। यहाँ जमात इस्लामी के लियाकत बलोच भी मुकाबले में हैं। इसी हल्के की नशिस्त PP 169 पर PTI के मियां महमूद रशीद उम्मीदवार हैं, जो इन दिनों 9 मई के केसेस में गिरफ्तार हैं। NA 122 पर भी दिलचस्प सूरत हाल है। यहाँ नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक PTI के हमायत याफ्ता मारूफ वकील लतीफ खोसा से मुकाबला कर रहे हैं। एक और बड़ा मुकाबला NA 117 पर देखने में आ रहा है, जहां IPP के रहनुमा अब्दुल अलीम खान मुस्लिम लीग नून की मदद से मैदान में उतरे हैं और PTI के अली एजाज बुटर आजाद हैसियत से उनका मुकाबला कर रहे हैं। अलीम खान PP 149 पर भी उम्मीदवार हैं। इसी तरह का एक हल्का NA 129 है, जहां PTI के सूबाई सदर हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर उनके वालिद साबिक गवर्नर पंजाब मियां मोहम्मद अजहर उम्मीदवार हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से हाफिज नोमान उनके मुकाबले पर हैं। मुल्क भर में होने वाले इलेक्शन में कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। कराची में कौमी असम्बली के 22 हल्के शामिल हैं, मगर कुछ हल्के ऐसे हैं जो उम्मीदवारों की वजह से इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कराची कौमी असम्बली के 22 हलकों के लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल डिवीजन है, मगर कुछ हल्के तगड़े उम्मीदवारों के लिहाज से तवज्जो का महवर बने हुए हैं। जिला की मारी के हल्के NA 242 से MKM के मुस्तफा कमाल पीपल्स पार्टी के कादर मंतुखेल को एक बार फिर चैलेंज दे रहे हैं। गुज़िश्ता ज़मीनी इंतखाबात में इस हल्के से कादर खान मंतुखेल ने मैदान मारा था। जिला बस्ती के NA 248 से MKM के सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी का जमात इस्लामी के बाबर खान, पीपल्स पार्टी के मोहम्मद हसन और PTI आजाद के अरसलान खालिद से मुकाबला है। जिला गरबी और सेंट्रल के 2 हलकों से अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान खुद मैदान में हैं।
NA 246 पर MQM के साबिक वफाकी वजीर अमीनुल हक और NA 250 से MQM के फरहान चिश्ती और पीपल्स पार्टी के ख्वाजा सुहेल मंसूर बराबर की टक्कर दे सकते हैं। 2 हलकों से मैदान में उतरे मुत्तहिदा के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार NA 241 जनूबी से, PP के इख्तियार बेग, PTI के खुर्रम शेर जमान और जमात इस्लामी के नवीद अली बेग से पंजा आजमा रहे हैं, तो NA 244 गरबी से PP के अब्दुल बर और PTI आजाद के आफ्ताब जहांगीर से इनका सख्त मुकाबला मुतवक्का है। NA 247 में मुत्तहिदा के ख्वाजा इज़हारुल हसन, पीपल्स पार्टी के शेख माज फिरोज और जमात इस्लामी के मुनिम जफर के दरमियान मुकाबला जोरदार रहने का इम्कान है। इनके अलावा NA 236 शर्की से PP के मुजम्मिल कुरैशी, जमात इस्लामी के उसामा रजी, MQM के हसन साबिर और PTI आजाद आलमगीर महसूद के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। NA 229 PP के जाम अब्दुल करीम और मुस्लिम लीग नून के कादिर बख्श कलमती, NA 230 से मुस्लिम लीग नून के हाजी मुजफ्फर शजरा और PP के आगा रफीउल्लाह के दरमियान भी कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है। आम इंतखाबात 2024 IPSOS ने इलेक्शन से मुतालिक नया सर्वे जारी कर दिया। 76% पाकिस्तानी इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करेंगे, जबकि 17% ने कोई राय नहीं दी है। IPSOS ने आम इंतखाबात 2024 की शफाफियत के हवाले से पाकिस्तान प्लस सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक 76% पाकिस्तानी इलेक्शन 2024 के नताइज को तस्लीम करेंगे, जबकि 17% ने कोई राय नहीं दी। देही इलाकों के 77%, जबकि शहरी इलाकों के 74% लोग इंतखाबात 2024 के नताइज को तस्लीम करेंगे। सर्वे में बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा 79, पंजाब में 78, बलूचिस्तान में 63 और सिंध में 74, जबकि इस्लामाबाद में 53% लोग इलेक्शन 2024 के नताइज को तस्लीम करेंगे। वोट न डालने वाले लोगों की जानिब से इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करने का तनासुब 56% है। सर्वे के नताइज इस बात की निशानदेही करते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इलेक्शन 2024 की शफाफियत और इनकाद के हवाले से पुरुम्मीद हैं और जमहूरियत के तसलसल को मुल्क की तरक्की का रास्ता समझते हैं। मुल्क में आम इंतखाबात का मैदान कल सजेगा। पेशावर की 5 कौमी असम्बली और 13 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। कौन किस हल्के से इलेक्शन लड़ रहा है और किस किस के माबैन सख्त मुकाबला होगा, शाहिद जान की रिपोर्ट। आम इंतखाबात का दंगल सजने को है तैयार। पेशावर में कुल 5 कौमी और 13 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर अहम उम्मीदवार मदमुकाबिल होंगे। सियासी लिहाज से अहमियत का हामिल पेशावर के हल्का NA32 में ANP के सीनियर सियासतदान गुलाम मोहम्मद बिलोर और PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार असफ खान के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। साबिक सूबाई वज़रा तैमूर सलीम जगड़ा, कमरान मंगश, जाहिर अली शाह, साबिक स्पीकर महमूद जान और साबिक एमएनए शानदाना गुलजार पेशावर से किस्मत आजमाई कर रहे हैं, जबकि साबिक एमएनए नूर आलम खान और नासिर मूसाजी इस दफा जमीयत उलमा इस्लाम की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। पेशावर के हल्का NA31 से पीपल्स पार्टी की अरबाब आलमगीर खलील और तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शेर अली अरबाब, जबकि NA28 से ANP के साकिबुल्लाह चमकनी और तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अरबाब आमिर अयूब के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। मुल्क भर की तरह बलोचिस्तान में भी इंतखाबी दंगल सजने को तैयार है। बलोचिस्तान से कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर कौन से अहम उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे, देखते हैं इरफान राना की इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में इंतखाबी मैदान सजने में चंद घंटे बाकी रह गए। कौमी असम्बली की 16 नशिस्तों पर अहम शख्सियात पंजा आजमाई करेंगी। NA 265 पशीन से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजल रहमान इंतखाब लड़ेंगे। मुकाबले में पश्तूनख्वा मिली नेशनल अवामी पार्टी के खुशहाल खान काकड़ इंतखाब लड़ेंगे। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबरा महमूद खान अचकजई ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए थे। सियासी मुबसरीन मौलाना फजल रहमान को मजबूत उम्मीदवार करार दे रहे हैं। NA 263 कोयटा से आजाद उम्मीदवार हाजी लश्करी रसानी और महमूद खान अचकजई के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्का है। NA 259 में नेशनल पार्टी के सरबरा डॉक्टर मालिक बलोच और पीपल्स पार्टी के मालिक शाह के दरमियान टाकरा होगा। NA 257 से साबिक वज़ीर आला जाम कमाल और साबिक स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली असलम बोतानी दोनों उम्मीदवार जीत के लिए पुरज़म हैं। NA 254 से नवाबजादा खालिद मक्सी नेशनल पार्टी की यास्मीन लहड़ी से इंतखाबी जोर आजमाई करेंगे। NA 260 से पीपल्स पार्टी के कादिर बलोच नेशनल पार्टी के अब्दुल खालिक और उस्मान जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान मुकाबला होगा। NA 261 में 3 अहम शख्सियात, जिनमें 2 साबिक वज़रा आला सरदार अख्तर मैंगल, नवाब सनौला ज़हरी और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी शामिल हैं। तीनों शख्सियात में कांटे का मुकाबला मुतवक्का है। बलूचिस्तान की आवाम का कहना है इंतखाबात में जो भी उम्मीदवार जीत कर ऐवानों में पहुँचे सूबे की तरक्की, मुल्क की खुशहाली के लिए इकदाम उठाएं। कैमरा टीम के साथ इरफान राना, GNN कोयटा।